हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों के जनवरी महीने के यानी जनवरी 2025 के वेतन भुगतान के संबंध में अलग अलग जो निर्देश निकाले जा रहे हैं वह क्या निर्देश है, नियोजित शिक्षकों क्या वेतन भुगतान कैसे होगा, कब होगा, इसको लेकर के क्या निर्देश दिए जा रहे हैं और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के क्या निर्देश दिया जा रहा है, उसके संबंध में यह खास वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्या आदेश निकला है। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नियोजित शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं और जनवरी में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जो योगदान करने का समय दिया गया था, तो कई सारे शिक्षक साथियों ने 1 जनवरी को योगदान किया है और कुछ शिक्षक साथियों ने उसके बाद भी योगदान किया है। तो विशिष्ट शिक्षकों का चूंकि वेतन भुगतान अब अलग होना है और नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान अलग होना है, तो जो नियोजित शिक्षक से अब राजकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके वेतन भुगतान को लेकर के क्या निर्देश है, और जो या तो बाद में विशिष्ट शिक्षक बने हैं यानी 1 जनवरी को नहीं बन के बाद में बने हैं, या अभी भी वे सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, सक्षमता 2 में हैं या उसके आगे भी सक्षमता में जाएंगे, लेकिन अभी तक यदि वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं तो उनके वेतन भुगतान को लेकर क्या निर्देश है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो दोनों प्रकार के शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के जो निर्देश है वह है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो निर्देश दिए जा रहे हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा, उसमें यह कहा जा रहा है कि जिले के जो भी शिक्षक माह जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में विभिन्न तिथियों में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, इनका स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में वेतन भुगतान और ईपीएफओ की कटौती नहीं की जाएगी। यानी जो अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और ये जनवरी में फर्स्ट में ही योगदान कर लिए हैं और अब वे राज्यकर्मी बन चुके हैं, तो उनको पूर्व की तरह नियोजित शिक्षक के रूप में न ही उनका वेतन भुगतान होगा और न ही ईपीएफओ की कटौती होगी। आप जान रहे हैं यह भली भांति कि अब आपको ईपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अब आप एनपीएस से आच्छादित हो रहे हैं। तो ईपीएफ के जगह पर आपको एनपीएस मिलना है, तो ईपीएफ कटौती भी आपकी बंद हो जाएगी और वेतन भुगतान भी फिलहाल आपका नहीं होगा। उसके अलावा यह निर्देश है कि यदि आप वैसे शिक्षक हैं जो माह जनवरी 2025 में कुछ दिनों तक स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं, यानी विशिष्ट शिक्षक तो आप बने हैं लेकिन 1 जनवरी को नहीं बनकर बाद में बने हैं, कुछ दिन तक जनवरी में आपने नियोजित शिक्षक के रूप में जनवरी 2025 में भी आपने काम किया है, तो आप और साथ ही साथ वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो अभी तक नियोजित शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, यानी वे अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं या तो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या सक्षमता 2 इत्यादि दिए हैं लेकिन अभी तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका योगदान नहीं हुआ है, तो वैसे शिक्षक जो अभी तक स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में ही कार्यरत हैं, उनका वेतन विपत्र पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में जैसे पहले से होता आ रहा है प्रति माह तय समय सीमा से मांगा जा रहा है और इनका ईपीएफओ का विपत्र भी मांगा जा रहा है क्योंकि इनका नियोजित शिक्षक जब तक रहेंगे तब तक ईपीएफ का इनका भुगतान होता रहेगा और वर्तमान में स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में यह कार्य करते रहेंगे, तब तक उनका वेतन भुगतान नियोजित के रूप में और ईपीएफ कटौती होती रहेगी। बाकी जो अन्य विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं उनका अभी वेतन भुगतान भी नहीं होगा। इनके वेतन भुगतान के संबंध में विभाग से
अलग से दिशा निर्देश प्राप्त होगा, उसके बाद जिलों से निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि एनपीएस खाता अभी किसी का खुला नहीं है। लोग प्राण जनरेट करने के लिए आवेदन किए हैं, अधिकांश जिलों में आवेदन रद्द हो गए हैं, फिर से आवेदन हो रहे हैं। तो अभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित है, और यदि एनपीएस इत्यादि क्लियर होने के बाद ही वेतन भुगतान होगा तो इसमें अभी विलंब होगा और आपको इंतजार वेतन के लिए करना पड़ेगा। और यदि मैंने इसलिए लगाया कि शिक्षा विभाग चाहे तो वेतन भुगतान कर सकता है, एनपीएस राशि इत्यादि कटौती करके वह रखेगा, जैसे ही एनपीएस आपका चालू होगा उसमें वह ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन इसकी संभावना अभी तक कम लग रही है। तो एनपीएस आपका शुरू हो जाने के बाद यदि वेतन भुगतान होगा तो जब तक आपका एचआरएमएस और आपका एनपीएस प्राण जनरेशन का काम पूरा नहीं होगा तब तक विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होगा। इसके लिए राज्य के दिशा निर्देश का इंतजार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को है। यानी ये जो निर्देश है यह सभी जिलों में निकले हैं, और जैसे यह आप सिवान का देख सकते हैं, सिवान का ही ऊपर हमने आपको दिखाया था। यानी अब एक ही चीज़ स्पष्ट है इसमें कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में अभी तक बने हैं या जो विशिष्ट बन गए हैं लेकिन जनवरी में कुछ दिनों तक नियोजित के रूप में बने थे, उनका वेतन भुगतान जनवरी 2025 का होगा। और जो अभी तक नियोजित ही बने हैं उनका ईपीएफ इत्यादि का भी भुगतान होगा, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं इनका अभी वेतन भुगतान भी नहीं होगा। और ईपीएफ भुगतान तो खैर अब होना ही नहीं है, क्योंकि ईपीएफ से अब आप बाहर निकलेंगे और एनपीएस में जाएंगे। तो वेतन भुगतान को लेकर के नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों के लिए यही अपडेट है कि नियोजित का पूर्व की तरह कंटिन्यू रहेगा वेतन भुगतान, ईपीएफ इत्यादि। जो विशिष्ट बाद में बने हैं 1 जनवरी के बाद, उनका जितना दिन तक जनवरी में 5 दिन 10 दिन काम किए हैं नियोजित के रूप में, नियोजित का भुगतान होगा। लेकिन जिस दिन से आप भी विशिष्ट हैं आपका अभी भुगतान नहीं होगा। ईपीएफ तो आपका बंद ही हो गया है और आपको प्राण जनरेशन इत्यादि का इंतजार अभी करना होगा, या राज्य से कोई इससे इतर आदेश आता है तो उसके आलोक में आपका वेतन भुगतान होगा, लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।